हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे को बुखार आ जाने पर हम जब बच्चे को पैरासीटामोल देते हैं तो पैरासीटामोल देते समय हम कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जो कि हमारे बच्चे के लिए प्राण घातक हो सकती है। जी हाँ, बुखार आने पर हम एक ही चीज करते हैं, घर में रखी हुई जो पैरासीटामोल होती है वो दे देते हैं, या फिर हमारे जो डॉक्टर हमें कंसीडर करते हैं कि ये पैरासीटामोल आपको अपने बच्चे को देनी है तो वो हम देते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है तो फीवर आने के बाद हमें कुछ सावधानियां बरतनी है, नहीं तो आपके बच्चे को बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो क्या हमें सावधानी बरतनी है? तो उससे पहले वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको लग रहा है कि आपका बच्चा थोड़ा सा अनवेल है, बॉडी थोड़ी गर्म हो रही है, आपको लग रहा है कि बच्चे को फीवर आया हुआ है, तो हमेशा पहले थर्मामीटर से चेक करें कि आपके बच्चे का 100 है या 100 से कम है, 100 से कम है या 100 से ज्यादा है। अगर आपके बच्चे का फीवर जो बॉडी टेम्परेचर है वो 100 से कम है तो आप नॉर्मल तरीके से आप अपने बच्चे का फीवर ठीक कर सकते हैं। जैसे बच्चे को अच्छी मात्रा में आप फ्लूइड दीजिए, लिक्विड दीजिए, आप बच्चे को गुनगुना पानी, गरम पानी आप बच्चे को दे सकते हैं, बच्चे की पट्टी कर सकते हैं, बच्चे की बॉडी स्पंज कर सकते हैं, 2-3 बार बॉडी स्पंज कर दीजिए, तो उससे बच्चे का फीवर उतर जाएगा। और अच्छी मात्रा में आप जैसे वेजिटेबल सूप्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप कीवी का फ्रूट्स हैं, तो ये सारी चीजें आप अपने बच्चे को दे सकती हैं, जिससे कि अगर नॉर्मल हल्का फुल्का फीवर होगा तो वो बच्चे का ठीक हो जाएगा, घर पे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का फीवर 100 प्लस में, 101 है, 102 है, 103 है, तो ये बहुत हैवी फीवर होता है, और ऐसे फीवर में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इमीडिएटली हमें क्या करना है, बॉडी का टेम्परेचर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, अपने बच्चे को अच्छे से स्पंज करें, माथे पर गीली पट्टी करें, क्योंकि जब बुखार जो फीवर ज्यादा हो जाता है, सर पर चढ़ जाता है, तो वो बच्चे के लिए जानलेवा हो जाता है। तो इसलिए कभी भी सर पर बुखार ना चढ़ने दे। जब भी आपको लग रहा है बच्चे का सर बहुत गर्म है, 101, 102 या 103 तक फीवर आपको थर्मामीटर में दिखाई दे रहा है, इमीडिएटली बच्चे की बॉडी को स्पंज करना स्टार्ट कर दें, गीली पट्टी करते रहें जब तक कि बच्चे का फीवर हल्का ना हो जाए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो माँ अपना दूध पिला सकती है, हम कोकोनट वाटर दे सकते हैं, गुनगुना पानी हम अपने बच्चे को दे सकते हैं, फ्रूट्स रखे हुए हैं घर में तो हम बच्चे को फ्रूट्स भी, सीजनल फ्रूट्स अपने बच्चे को दे सकते हैं। और आपके घर में यदि पैरासीटामोल रखी है, ध्यान रखिए बहुत पुरानी रखी हुई है वो आपको नहीं देनी है, क्योंकि एक बार ढक्कन खोलने के बाद वो जो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होती है दवाई की। तो हमेशा जब भी जैसे आपको कोई डॉक्टर ने सिरप दी है या आपके पास घर में रखी हुई है, अगर वो 1 या 2 हफ्ते पुरानी है तो आप मुझे यूज कर सकते हो, क्योंकि ढक्कन खुलने के बाद 4 वीक तक हम पैरासीटामोल अपने बच्चे को दे सकते हैं। 4 वीक तक, इससे ज्यादा आपको नहीं देने, क्योंकि वो असर नहीं करेगी और इवन आपके बच्चे को वो नुकसान ही कर सकती है। तो 4 वीक तक आप अपने बच्चे को वो पैरासीटामोल दे सकते हैं। इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर के पास जाने के बाद आप अपने जो भी डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल दी है, बच्चे को फीवर से रिलेटेड जो भी चीजें बताई हैं वो आप अपने बच्चे के लिए कंटिन्यू करें। अब हम क्या करते हैं कि अपने बच्चे को जब भी पैरासीटामोल देते हैं, कुछ पेरेंट्स खाली पेट भी दे देते हैं। देखिए जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो सिर्फ दूध पर ही होते हैं, अब हम उनको दूध के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो आप बच्चे को दूध माँ अपना ब्रेस्ट फीड करा सकती है, बच्चा ऊपर का दूध पी रहा है तो ऊपर का दूध, और दूध पिलाने के बाद आप थोड़ी देर बाद जो डोज आपके डॉक्टर ने दिया बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग हम उतना डोज अपने बच्चे को पैरासीटामोल का दे सकते हैं। खाली पेट बच्चे को वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, एलर्जी कर सकती है, और भी बहुत सारी परेशानी हो सकती है। अगर आपका बच्चा सॉलिड फूड पर है, खाना खाता है, तो हमेशा कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बच्चे को खिलाकर ही पैरासीटामोल दें। खाली पेट पैरासीटामोल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत हैवी इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके बच्चे को खाली पेट नुकसान कर सकते हैं। बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है जब कभी पेरेंट्स बिना सोचे समझे रखी हुई पुरानी पैरासीटामोल, ढक्कन खुला हुआ है, और अपने बच्चे को हम खाली पेट ही दे देते हैं, तो वो आपके बच्चे की जान भी ले सकती है। तो ध्यान रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने बच्चे को खिलाकर ही पैरासीटामोल दें। अब दूसरी बात क्या आती है कि मैम जैसे आपने अपने बच्चे को पैरासीटामोल दी, तो पैरासीटामोल देने के बाद भी 2 घंटे के बाद भी आपके बच्चे का फीवर
फीवर नहीं गया तो क्या हम डोज रिपीट कर सकते हैं? अपनी मनमानी से ऐसा नहीं करना कि आप हर 2 घंटे बाद बच्चे को पैरासीटामोल दे दें। नहीं, 24 घंटे में आप जब भी पैरासीटामोल दे रहे हो तो 5 या 6 बार पैरासीटामोल आप रिपीट कर सकते हैं बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल एक्यूरेट आपको जो मेजरमेंट डॉक्टर बताते हैं कि 5 ml, 3.5 ml या 2.5 ml वही आपको देना है। बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं देना, नहीं तो बच्चे पर वो असर नहीं करेगी। और कम से कम जो गैप रखना है आपको 4 घंटे का गैप रखना है। ऐसा नहीं है कि आप हर 2 घंटे बाद पैरासीटामोल आप अपने बच्चे को पिला दें। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अपने बच्चे को पैरासीटामोल रिपीट कर रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे का गैप उसमें आपको रखना ही रखना है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे आप पैरासीटामोल दे रहे हैं लेकिन आपके बच्चे का फिर भी 2-3 दिन तक, मतलब आप दवाई देते हो, बच्चे का बुखार चला जाता है लेकिन फिर आ रहा है। 3 दिन ऐसा हो गया कि दवाई देने के बाद बच्चे का बुखार कम हो जाता है लेकिन फिर बच्चे को फीवर आ जाता है, तो 3 दिन बाद आपको दोबारा से अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करनी है कि बच्चे को फीवर जा ही नहीं रहा। दवाई देने के बाद तो उतर जाता है लेकिन फिर आ जाता है, तो फिर जो भी ब्लड चेकअप करवाने होते हैं और भी क्या प्रॉब्लम है कि फीवर नहीं जा रहा है, तो 3 दिन बाद आप तुरंत अपने डॉक्टर को फिर से दिखाएं। अब हम एक बात और ध्यान में रखेंगे कि कुछ जो घर में हमारी, जैसे हम बड़े लोग जो टैबलेट्स फीवर की लेते हैं, तो अगर वो जैसे साबुत जो ठोस आपने गोलियां देखी गोली के फॉर्म में, तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को फीवर आ गया, इसको आधी तोड़कर घोल के पिला दो, बच्चे को 1/4 फोड़ के बच्चे को घोल के पिला दो। नहीं, वो बच्चे के लिए नहीं बनी होती है, वो आपको नहीं देनी है। जो बड़े लोगों की, एडल्ट लोगों की जो टैबलेट्स होती हैं वो फोड़ के या तोड़ के क्रश कर कर बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि अगर वो ओवरडोज हो गई तो आपके बच्चे के लिए वो नुकसान कर सकती है और आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी दवा जो आपके बुखार की है वो आपको अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी, ना आधी देनी ना 1/4 देनी, वो आपके बच्चे को नुकसान कर जाएगी। और सबसे एक जरूरी बात कि देखिए, जो डॉक्टर हमें पैरासीटामोल देते हैं तो कुछ तो सिरप में होती हैं, कुछ ड्रॉप में होती हैं। तो ड्रॉप का 1 ml या 5 ml जितना भी है वो ड्रॉप के अकॉर्डिंग दें, और जो सिरप का ml होता है वो अलग होता है, तो इसलिए दोनों की मेजरमेंट अलग होती है, सेम नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जैसे आपके पास सिरप का आपको ml देना है तो वो आप ड्रॉपर से नहीं देना, ठीक है। वो ड्रॉपर का ml अलग होता है और सिरप का ml अलग होता है, कि दोनों की मेजरमेंट अलग होती है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग देना है, कभी भी आपको मिक्सअप करके नहीं देना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हमें अपने बच्चे को पैरासीटामोल देने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि फीवर बच्चे को कभी भी आ सकता है। सर्दी वाला फीवर हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन वाला फीवर हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप पैरासीटामोल दे रहे हैं तो खाली पेट नहीं देनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बड़े लोगों की पैरासीटामोल नहीं देनी है। हल्का फुल्का आपको फीवर लग रहा है तो गीली पट्टी करते रहे। पतला आहार अपने बच्चे को दे सकते हैं आप, लिक्विड फॉर्म में जो खाना दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा हाइड्रेट रहे। बुखार में अपने बच्चे को जितना हो सकता है लिक्विड इंटेक कराएं, जितना हो सकता है आप हाइड्रेट रखें बच्चे को, तो जो फीवर है वो जल्दी से निकल जाएगा। फीवर में छोटी छोटी सी बातें हमें बच्चे की ध्यान रखनी होती है। तो सबसे जो जरूरी बात थी वो पैरासीटामोल की, वो यही थी कि बहुत पुरानी रखी हुई नहीं देनी है, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आप उसका मेजरमेंट एक्यूरेट करके दें, बहुत ज़्यादा बहुत कम ना दें। अगर बच्चा पैरासीटामोल निकाल देता है, उल्टी कर दी इन केस, तो थोड़ी देर आप रुक जाइए, 10-15 मिनट रुक जाइए। आपको लग रहा है कि अब बच्चे ने कंप्लीट दवाई जो डोज पूरी निकाल दी है, तो 10-15 मिनट बाद आप दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत अंदर गया है, थोड़ा बहुत बाहर निकल गया है, तो आप रहने दीजिए, फिर उसको रिपीट मत करिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत असर हो जाएगा। तो डियर मॉमी, डियर पेरेंट्स, इस तरीके से आपको अपने बच्चे को पैरासीटामोल देनी है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि बुखार कभी भी किसी भी बच्चे को आ सकता है, और ये सीजन ही ऐसा है कि जिसमें मौसम बदल रहा है, मच्छर हो रहे हैं, मलेरिया फैल रहा है और बच्चे को वायरल फीवर आ रहा है। तो ध्यान रखिए, और अपने घर में जो भी पड़ी हुई पैरासीटामोल अपने बच्चे को बिल्कुल मत दीजिएगा। आप अपने जो डॉक्टर ने आपको दिए वही आप अपने बच्चे को दीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जानकारी मैं लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।